नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। विंटर खत्म होते होते हर व्यक्ति नई नई जगह एक्सप्लोर करना चाहता है और सोचता है कि गर्मियां शुरू हो उससे पहले हम ग्रीनरी को एक्सप्लोर कर लें, अलग अलग जगह पर जाकर अपने आप को कहीं सुकून में ले आए। मगर जब वडोदरा शहर में ऐसी जगह मैं आपको बता दूं तो आपका दिल बहुत खुश हो जाएगा। मैं बात कर रही हूँ सावित्री अर्बन फूड फॉरेस्ट की। तो पहले फटाफट इस सावित्री अर्बन फूड फॉरेस्ट की एक झलक दिखा देती हूँ आपको, ताकि आपको लगे कि वाव, वडोदरा शहर के बीचों बीच ऐसा कोई फॉरेस्ट है। जी हाँ, ऐसा ही है। तो चलिए मेरे साथ, आपको मैं दिखाती हूँ सावित्री अर्बन फूड फॉरेस्ट। सावित्री फॉरेस्ट को इसीलिए मैंने आपको दिखाया कि आपको यहाँ आना क्यों है, उसके बारे में अब मैं बताने वाली हूँ। क्योंकि सावित्री फॉरेस्ट पर होने जा रहा है क्राफ्ट म्यूजिक नेचर एंड इको आर्ट फेस्टिवल। जब इको आर्ट फेस्टिवल की बात होती है तो हम बरोडियंस हर फेस्टिवल में जाने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं। 3 दिन का ये बहुत ही खूबसूरत फेस्टिवल कैसे होने वाला है, कि क्या क्या एक्टिविटीज होने वाली हैं, उसके बारे में मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रही हैं राजसी। राजसी बहुत ज़्यादा पैशनेट है सावित्री को लेकर। अक्सर छोटी छोटी रील्स मैं उसकी देखती रहती हूँ। बड़ा मन खुश हो जाता है कि आज की पीढ़ी जब इतनी ज़्यादा नेचर लवर है, तो मुझे लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमें पर्यावरण को संजोना कैसे है ना राजसी? आपको हमेशा देखती हूँ, बड़ा दिल खुश हो जाता है। तो ये एक बहुत ही डिफरेंट आर्ट फेस्टिवल आप लोग लेकर आए हो, उसके बारे में सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या है कॉन्सेप्ट और क्या मोटो है इसके पीछे, ये आर्ट फेस्टिवल के पीछे। तो मैम, आज जैसे हम यहाँ सावित्री अर्बन फूड फॉरेस्ट पे आए हैं, ये जगह एक इको एजुकेशन स्पेस है सिटी के बीचों बीच, यानी बड़ौदा के अलकापुरी एरिया में बैठ के हम एक जंगल में बैठे हुए हैं, जहाँ हम नेचर के पास, बर्ड्स के पास एक क्वाइट एनवायरनमेंट, एक सीरीन एनवायरनमेंट में अपने आप को एंजॉय कर रहे हैं। नेचर और आर्ट का काफ़ी पुराना रिलेशनशिप है कि आर्टिस्ट काफ़ी नेचर से इंस्पायर होते हैं, और जब हम नेचर में आते हैं तो हमें कई तरह की आर्टिस्टिक चीज़ें, क्रिएटिविटी हम में से निकल के आती है। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमारा एक मन था कि क्यों ना इस ग्रीन जगह पे हम बड़ौदा के और लोगों को भी इनवाइट करें, उनकी क्रिएटिविटी को निकालें, उनके अंदर जो नेचर है, नेचर के प्रति जो प्रेम है, वो बाहर आए। इसके लिए हम एक इको आर्ट्स फेस्टिवल बी हियर नाउ ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं 16, 17, 18 फरवरी, जिसका थीम है क्राफ्ट्स, म्यूजिक एंड नेचर। सो क्राफ्ट्स, म्यूजिक, नेचर को हम इस जगह पे ऐसे एग्जिबिट करना चाह रहे हैं कि हम ड्यूरिंग द 3 days वर्कशॉप्स करेंगे इन द मॉर्निंग, अलग अलग टाइप की वर्कशॉप्स जो आपने शायद बड़ौदा में पहले कभी अटेंड नहीं करी होंगी। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव एक नेचुरल डाइंग वर्कशॉप होने वाला है, जो कि फूलों से, टेम्पल मंदिर के फूलों से कैसे हम कपड़ों को डाई कर सकें, कैसे हम उससे अपने कुछ एक्सेसरीज, स्कार्फ, कैप्स, ऐसा सब बना सकें। ऐसी एक बहुत ही
क्रिएटिव लेडी, वो एक वर्कशॉप कंडक्ट करेंगी। जी, ऐसे फिर हमारे काफ़ी वर्कशॉप्स हैं कि कैसे आप नेचर में रह के अपने आप को आर्ट से जोड़ सकें, क्ले के साथ सेरामिक पेंटिंग करें, क्ले थेरेपी भी एक जन कंडक्ट करने वाले हैं। जी, सो ऐसे अलग अलग 9 वर्कशॉप्स वी आर हैविंग थ्रू आउट द 3 days जी, फ्रॉम 16th, 17th एंड 18th of Feb। अच्छा, वर्कशॉप करने का पर्पस है कि लोग यहाँ आए, अपने हाथों से कुछ नई चीज बनाएं, कुछ नया सीखें और अपने आप को इस नेचुरल जगह में पाकर अपनी क्रिएटिविटी को थोड़ा एक्सप्लोर करें, है ना। तो ये तो हो गया हमारा क्राफ्ट्स। जी। नेचर, म्यूजिक, ये सारी चीजें जब इकट्ठा होगी तो आप सोचिए यहाँ क्या माहौल बनने वाला है। और 3 दिन तक वडोदरा शहर मानो एक डिफरेंट जोन में चला जाएगा। इतनी खूबसूरत जगह पर आकर अगर आपको नेचर के साथ तो आओगे, डेफिनेटली आप यहाँ आओगे तो ग्रीनरी इतनी अच्छी है, मगर उसके साथ में म्यूजिक और क्राफ्ट, ये 2 चीजें जब जुड़ती हैं तो वो माहौल कुछ अलग ही बनेगा। इस माहौल को हम सबको एक्सप्लोर करना चाहिए, मुझे लगता है कि क्योंकि हम बरोडियन वैसे भी जाने पहचाने जाते हैं आर्ट के लिए, म्यूजिक के लिए। हमारे शहर में, हमारे म्यूजिक कॉलेज में, जहाँ पर उस्ताद मौला बख्श ने जो चीज़ें हमें दी है, जो बढ़िया सा सिलेबस उन्होंने हमारे लिए बनाया, तो आप सोचिए वडोदरा शहर कितना रिच शहर है आर्ट एंड म्यूजिक को लेकर, और उसमें इतनी अच्छी जगह पर इतना अच्छा फेस्टिवल हो रहा है। अब और क्या बताना चाहोगे ध्रुमिल? ध्रुमिल, क्या बताना चाहोगी इस आर्ट फेस्टिवल को लेकर? आप कितने एक्साइटेड हैं? क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं? कैसे आप लोगों को जोड़ने वाले हैं? जब बात म्यूजिक की जाती है, जब बात आर्ट की जाती है, क्रिएटिविटी की जाती है, हाँ। तो हम लोग अक्सर ऐसा सोचते हैं कि जो चीज बन चुकी है ना, ये जो लोकल ग्लोबल आर्टिस्ट है या कोई भी है, वो उसको हमें सुनाए। जैसे कोई गाने बन गए तो उसका कवर सॉन्ग सुन लिया, हाँ। या तो बॉलीवुड के गाने हो गए या तो इंग्लिश पॉप हो गए। बट यहाँ पे जो म्यूजिशियंस परफॉर्म करने वाले हैं, आई एंड वी कैन प्राउडली से कि दे आर फ्रॉम वडोदरा ओनली, और वो अपने म्यूजिक पे बहुत टाइम से काम कर रहे हैं और उन्होंने अपने खुद के गाने बनाए हैं। और वो लोग अपने, कोई आर्टिस्ट है जो अपना टूर लॉन्च कर रहा है, कोई आर्टिस्ट है जो अपने गाने लॉन्च कर रहा है, एल्बम लॉन्च कर रहा है। तो इट इज नॉट लाइक कि आप जो यूजुअल टाइम में म्यूजिक सुनते हो वही यहाँ सुनने मिलेगा। एवरी म्यूजिशियन, एवरी आर्टिस्ट इज ब्रिंगिंग समथिंग एक्स्ट्रा एंड समथिंग न्यू टू द ऑडियंस। सो उसके लिए सारे म्यूजिशियंस, अभी हम लोगों ने टिकट्स भी ऑनलाइन कर दी है, एवरीवन इज प्रमोटिंग द इवेंट, और या वेटिंग फॉर पीपल कि वो लोग आए और नया नया म्यूजिक सुने और आर्टिस्ट की एक म्यूजिकल जर्नी में पार्ट ले, कि जिसमें वो लोगों के जो भी अपने खुद के इमोशंस है, उसके ऊपर जो भी स्टोरीज उन्होंने लिखी है, जो भी गाने लिखे हैं, तो या दे विल डिलीवर दैट टू द ऑडियंस whoever comes here for musical evenings। और वर्कशॉप के बारे में तो ऑलरेडी राजसी ने बता ही दिया है, तो काफी सारी चीजें हैं जो हम लोग कर रहे हैं बिकॉज ये चीज को प्रमोट करने के लिए और इसको एक रीअकरिंग इवेंट बनाने के लिए, बिकॉज वी आर नॉट मेकिंग एनी प्रॉफिट्स फ्रॉम दिस इवेंट, वी आर टोटली डूइंग इट फॉर द कम्युनिटी। और ऐसी ही कम्युनिटी इवेंट हम करते रहे आगे से आगे। तो आर्टिस्ट जुड़ चुके हैं, वर्कशॉप्स वाले जुड़ चुके हैं, और जो पार्टिसिपेंट्स है, जो लोग देखने आ रहे हैं, करने आ रहे हैं चीजें, जो वर्कशॉप अटेंड करने वाले, वो लोग भी जुड़ रहे हैं। यहाँ एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे कि जो नए आर्टिस्ट हैं हमारे शहर के, उनको यहाँ प्लेटफॉर्म मिल रहा है और वो अपने संगीत को हम तक पहुँचा रहे हैं। तो हमारा फर्ज क्या बनता है कि हम उनको मोटिवेट करने के लिए इस वर्कशॉप का हिस्सा ज़रूर बने। और ये वर्कशॉप कुछ नया वर्कशॉप है, यहाँ पर कुछ नया चीज़ें होने वाली हैं इस फेस्टिवल में, और कुछ नई चीज़ें सीखने को भी मिलने वाली है। अब त्रिशांत से बात करेंगे। त्रिशांत जैसे मुझे मिले, उन्होंने VNM TV के साथ में अपनी मेमोरीज को बिल्कुल मुझसे शेयर किया, तो मुझे खुद को बहुत अच्छा लगा कि एक 22 साल पहले जो बच्चा था VNM के जर्नी से जुड़ा, बोले डोले डांस कॉम्पिटिशन आप सबको याद है, जहाँ पर त्रिशांत परफॉर्म कर चुके हैं। त्रिशांत, क्या बताओगे? आप कुछ खुद ही परफॉर्म करने वाले हो, क्या है आपका इस फेस्टिवल में रोल?
ऑर्गेनाइजिंग रोल में हूँ और साथ में परफॉर्मेंसेस भी करने वाले हैं हम यहाँ पे कुछ इंडिजिनस नेटिव इंस्ट्रूमेंट्स तो दुनिया में अलग अलग जगह के है, जैसे कि डिजरीडू करके एक बहुत एंशिएंट इंस्ट्रूमेंट है, उसका वर्कशॉप छोटा सा लिया जाएगा। मोरचंग करके एक राजस्थानी इंस्ट्रूमेंट है, उसका वर्कशॉप लिया जाएगा और साथ में उसे परफॉर्म भी करेंगे हम। मैं ओवरटोन सिंगिंग करता हूँ, मैं उसे सिखाऊंगा और उसे परफॉर्म करूँगा। वर्कशॉप ड्यूरेशन में कुछ चीज़ें पहली बार हो रही है, जैसे कि म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट मेकिंग के 2 वर्कशॉप्स हैं, जिसमें एक नेचर से आप कैसे साउंड सुन सकते हैं और उनमें इलेक्ट्रिक पिकअप्स डाल के कैसे साउंड म्यूज़िक बना सकते हैं। बैम्बू से, वुड से आप कैसे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स क्राफ्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें ये 3 दिनों के दौरान सिखाई जाएगी। तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग रजिस्टर करें, इंस्टाग्राम सावित्री अर्बन फूड फॉरेस्ट के इंस्टाग्राम पेज पे जाए और गूगल फॉर्म्स पे अपने आप को रजिस्टर करें। एंड यस, लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू ऑल। निशान की आवाज़ सुन के ऐसा लगा ना आपको कि वो खुद बहुत अच्छा गाते होंगे, तो क्यों ना हम कुछ सुन ले। 2 लाइन तो 2 लाइन बनती है इस टॉक में, ताकि आपको ख्याल रहे कि आपको क्यों यहाँ आना है। तो त्रिशान कुछ तो सुना दीजिए, क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत ही डिफरेंट कुछ साउंड कर रही है। अच्छा, और दिल तक पहुँच रही है। कुछ तो सुना दीजिए। Thank you. हमारे शहर में इतने लाजवाब, इतने शानदार आर्टिस्ट हैं। आप सोचिए, अक्सर नेशनल टेलीविज़न पर कई रियलिटी शो में हमने ऐसे परफॉर्मर को देखे हैं। वो उससे बेहतर वैसे ही हमारे शहर में इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं। आप सोचिए, और ऐसे आर्टिस्ट को सुनने का मौका हमें इस आर्ट फेस्टिवल में मिलने वाला है, तो ज़रूर आना बनता है। मैं तो आने वाली हूँ और आप सबको भी आना चाहिए और रजिस्टर करना चाहिए। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, उसकी डिटेल्स हम आपको ज़रूर थोड़ी देर में बता रहे हैं। आदर्श से बात करते हैं और आदर्श से जानते हैं, आदर्श आप का क्या रोल है? आप कुछ सिखाने वाले हो? क्योंकि अभी मैंने आपको देखा है फोटोग्राफी करते हुए, तो बताइए इस आर्ट फेस्टिवल में क्या करने वाले हैं आप? जी, मैं फोटोग्राफी कुछ 8 साल से कर रहा हूँ जी, और इस फेस्टिवल में ऑर्गेनाइजिंग में भी मैं पार्ट ले रहा हूँ जी। उसके साथ साथ मैं एक फोटोग्राफी का वर्कशॉप भी कंडक्ट करने वाला हूँ जो बिल्कुल फ्री रहेगा। वाओ। हमारा जो कंसेप्ट है आर्ट फेस्टिवल का, वो तो हम आते हैं एक ऑर्गेनिक बैकग्राउंड से, राइट, तो वी आर नॉट डूइंग इट कमर्शियली। ये जो कंसेप्ट है हमारे आर्ट फेस्टिवल का, दैट इज DIY। अब DIY का मतलब होता है कि डू इट योरसेल्फ जी, मतलब कि हम वॉलंटियर्स का एक ग्रुप इकट्ठा करेंगे। हम जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हम ऑलरेडी 5 लोग हैं, राइट, तो हमने इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड कर लिया है। जैसे कि रिदम इज मैनेजिंग द सोशल मीडिया, रंसी इज डूइंग ऑल द फ्लायर्स एंड ग्राफिक डिजाइन, द्रुमिल म्यूजिक का पूरा हैंडल कर रहे हैं, राइट, त्रिशांत कोऑर्डिनेट करे जितने भी आर्टिस्ट है, राइट, तो लाइनअप हम लोग पूरा डिसाइड कर रहे हैं जी। और ये हमारा पहला एडिशन होने वाला है बड़ौदा में, तो हम चाहते हैं कि ये और हो, तो उसमें आपका सपोर्ट हमें काफी रिक्वायर्ड है। तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग आए बड़ौदा के, क्योंकि हम लोकल टैलेंट को प्रमोट कर रहे हैं। जब हमारे शहर के युवाओं को प्रमोट करने की बात आती है, उनको मोटिवेट करने की बात आती है, तो वडोदरा शहर कभी पीछे नहीं रहता है। तो इस आर्ट फेस्टिवल में हम सबको आना, मैं इसीलिए बार बार कह रही हूँ
कि हम सब ऐसी चीज़ों की तलाश में हमेशा होते हैं, मगर हम ये सोचते हैं कहीं दूर हुआ है, शहर के बाहर हुआ है, शहर से दूर हुआ है, तो हम कैसे जाएंगे, टाइम कैसे स्पेंड कर पाएंगे, हमारे पास में टाइम कम होता है। मगर यहाँ पर तो शहर के बिल्कुल बीचों बीच है, अलकापुरी में है, बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। और 3 दिन तक आप ये 3 दिन में से कोई एक दिन तो आप ज़रूर आ ही सकते हैं। अब रिदम से बात करते हैं। रिदम, क्या बताओगे, क्या रोल है आपका, किस तरह इस आर्ट फेस्टिवल में आप जुड़ी हैं और क्या क्या करने वाली हैं? वैसे हमारा तो ये एक नेचुरल ग्रीन स्पेस है, हम यहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, पर मैम ने जैसे बोला कि जो कृषि कला है वो एक कारीगरी है, जो फार्मर्स है वो हमारे आर्टिस्ट्स हैं, तो हमें हमेशा से था कि हम आर्ट के साथ भी कुछ जुड़े। एंड सबसे ज़्यादा खुशी हमें जो एक ऑर्गेनिक तरीके से और एक जो यूथ को कनेक्ट करके मिली है कि जो भी हम यंग आर्टिस्ट से मिले हैं, जो भी हमारे फ्रेंड सर्कल्स में हैं, जो भी हमारे साथ वर्कशॉप लेने वाले हैं या परफॉर्मेंसेस करने वाले हैं, वो सब सस्टेनेबिलिटी को और नेचर को इतना सपोर्ट कर रहे हैं और इतना वो ये कॉन्सेप्ट को अप्रिशिएट कर रहे हैं। वो हमें देखकर और वो एक्सपीरियंस करके हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि एक साथ जो बड़ौदा में जो अभी यंग क्राउड हैं, जो म्यूज़िक को पहचानते हैं, जो जानते हैं, जो नेचर को भी और ज़्यादा प्रमोट करना चाह रहे हैं, वो इतने खुशी से वो इस कॉन्सेप्ट को आगे ले जा रहे हैं। तो बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है कि अभी 3 दिन में हम क्या कर पाएंगे और कैसे सबको मिलेंगे, सबसे जो बातें होंगी। तो रजिस्ट्रेशंस 3 दिन का हमारा इवेंट है, तो रजिस्ट्रेशंस हमारे इंस्टाग्राम पे है, पर ऑर्गेनिक तरीके में ही अगर आप आइए, आप यहाँ पे भी आएंगे तो यहाँ पे भी रजिस्टर कर सकते हैं। एंड हमारा मोटो है कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोगों को हम ला पाए इसमें और जुड़ पाए इस कॉन्सेप्ट से। तो अपने साथ अपने फ्रेंड्स को भी लेकर आइए, अपने फैमिली को भी लेकर आइए। एंड जैसे भी रजिस्ट्रेशन है वर्कशॉप्स के लिए या म्यूज़िक के लिए, दोनों यहाँ पे हो सकता है। 16, 17 और 18 फरवरी वडोदरा शहर के लिए एक अच्छा मौका है, अच्छे दिन है ये तीनों दिन, क्योंकि यहाँ पर आर्ट, म्यूजिक एंड नेचर तो आप देख ही रहे हैं, हमारे आसपास कितनी ग्रीनरी है, बहुत ही खुशनुमा एम्बियंस है यहाँ पर, खुशनुमा माहौल आपको मिलेगा। और मैंने पहले ही कहा कि विंटर ख़त्म होने जा रहा है और उससे पहले ऐसी चीज़ें हमें एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, तो डेफिनेटली। और शहर से बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, हम शहर में ही हैं। तो और ये जो हम 5 वाली जो टीम है, तो जब 5 उंगलियां मिलती है तो एक मुट्ठी बनती है, और यही यूनिटी की बात है। और यहाँ एक ऐसा युवा ग्रुप इकट्ठा हुआ है जिनसे ज़्यादातर लोग नाराज़गी जताते हैं कि आज की युवा पीढ़ी को नेचर से प्यार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं, सिर्फ अपने दोस्तों के लिए कुछ करते हैं, अपने दोस्तों में बिजी रहते हैं। मगर ये जो 5 की टीम जो है, उन्होंने कुछ अलग करने की ठानी है, कुछ अलग करने की सोची है। नेचर के साथ में ऐसे आर्टिस्ट को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो खुद आर्ट से जुड़कर नेचर को प्रिजर्व कर सकें, नेचर के लिए कुछ सोच सकें, और साथ साथ में डिफरेंट म्यूजिक, जैसे अभी सुशांत ने इतना अच्छा म्यूजिक हमें सुनाया है, तो आप मुझे लगता है कि खूब एंजॉय करने वाले हैं हम सब ये तीनों दिन में। राजसी, फिर आपसे बात करेंगे कि यहाँ पर ये तीनों दिन में वर्कशॉप हैं, बहुत अच्छा म्यूजिक सुनने मिलने वाला है, बहुत चीज़ें सीखने वाले हैं लोग। उसके साथ में किसी भी फेस्टिवल में जब लोग जाते हैं तो सोचते हैं कि अच्छा कुछ फूड होगा क्या वहाँ पर, खाने मिलेगा क्या वहाँ पर, है ना, ये सोच आती है ना। तो क्या है उसके लिए? यहाँ जो भी चीज करते हैं हम नेचर से सीखते हैं कि नेचर कभी आपकी हर नीड्स का ध्यान रखती है। जी बिल्कुल। नेचर आपको एक सुंदर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, एक शांत मन देती है और आपका पेट भी भरा रखती है। बिल्कुल। तो इधर आप जैसे देखेंगे ऑलरेडी हम यहाँ काफी सब्जियाँ, फ्रूट ट्रीज और ग्रासेस उगाते हैं। तो हम ये भी चाहते थे कि जब लोग यहाँ आए तो वो कुछ सुने भी और ऐसी नेचुरल चीजें ट्राई कर सके जिनको खा के उनकी हेल्थ भी मेंटेन हो और पेट भी भरा रहे। सो वी विल बी हैविंग डिफरेंट फूड स्टॉल्स जो कि नेचुरल मिलेट्स से कुछ अपने आइटम्स वानगिनियाँ तैयार करेंगे
और मिलेट से फॉर एग्जांपल मिलेट डोसा, हमारा एक साउथ इंडियन स्टॉल है जो मिलेट डोसा पेश क्या करने बात वाला है। है। फिर कुछ हमने ऐसे होम कुक्स को इनवाइट किया है ओके जो लोग अपने इंटरेस्ट से अपने मन से कुकिंग करते हैं, लेकिन उनका पर्पस यही है कि वो जो कुक करें उससे खा के लोगों को अच्छा लगे और उनकी हेल्थ भी इम्प्रूव हो। तो ऐसे लोग कुछ मिलेट सूप्स, हेल्दी वेजिटेबल सूप्स, थेपला ऑर्गेनिक तरीके से यहाँ लाएंगे जिसपे हम स्नैक कर सकें, जिसपे ताकि हम उसके साथ साथ हमारा आर्ट का भी कुछ काम करते रहें, म्यूजिक परफॉर्मेंस भी सुनते रहें। तो आप जब आएंगे हर किसी के लिए यहाँ कुछ ना कुछ मिलेगा। बच्चों के लिए यहाँ खेलने की जगह मिलेगी, किसी को अगर कुछ खाने का मन है तो खाने के भी स्टॉल्स हैं और वर्कशॉप्स तो कंडक्ट होने ही वाली है। सो प्लीज आइए, आपका इंतजार है हमें। टाइमिंग्स क्या रहेंगे, सुबह से शाम तक का है या फिर सिर्फ शाम में ही ये फेस्टिवल है? जी मैम, हम एक्चुअली मॉर्निंग से ही हमारे वर्कशॉप्स शुरू हो जाएंगे जी तो जिनको आर्ट और क्राफ्ट में ज्यादा इंटरेस्ट है दे कैन रजिस्टर फॉर आवर आर्ट वर्कशॉप्स इन द मॉर्निंग व्हिच विल हैपन फ्रॉम 10 AM to 4 PM। सो रोज हमारी 3-4 अलग अलग वर्कशॉप्स होंगी। फॉर एग्जांपल डे 1 में वी विल बी स्टार्टिंग विद अ नेचुरल डाइंग वर्कशॉप। उसके बाद हमारा एक स्टोरी टेलिंग वर्कशॉप होगा कि कैसे आप अपनी कहानी कॉमिक बुक्स के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं। तो किसी को अगर कॉमिक्स बनाने में इंटरेस्ट है वो उस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट कर सकता है। उसके बाद हम एक आर्ट जर्नलिंग का सेशन रखेंगे कि कैसे हम अपने थॉट्स विचारों को जर्नल के माध्यम से पेश कर सकते हैं और अलग अलग तरीके से उनको बाहर ला सकते हैं। सेम हमारा डे 2 डे 3 का लाइनअप रहेगा जो कि सुबह 10 बजे से 4 बजे तक वर्कशॉप्स कंडक्ट की जाएंगी, जिसमें सिरेमिक पेंटिंग, साउंड क्राफ्टिंग, साउंड लिसनिंग, तरह तरह के इवेंट्स होंगे। लास्ट डे पर हमारा कुछ आर्ट थेरेपी से रिलेटेड 1-2 वर्कशॉप्स होंगे जो काफी लोगों को इंटरेस्ट करेगा कि कैसे हम आर्ट के द्वारा थेरेपी यानी अपने आप को एक हीलिंग की जर्नी पे ले जा सकते हैं। तो उसके लिए लोग आ सकते हैं फ्रॉम मॉर्निंग 10 AM to 4 PM। उसके बाद रोज शाम को जब सूरज डूबने लगेगा, माहौल थोड़ा खुशनुमा होने लगेगा, तब हम म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस हमारे शुरू करेंगे फ्रॉम 5 PM ऑनवर्ड्स। खूबसूरत तरीके से इसे डिजाइन किया गया है और सुबह से शाम तक आप कितने बिजी रहेंगे उसके बावजूद भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार थकान हुई। क्यों? क्योंकि आप नेचर के बीच हो। और यहाँ पर जैसे कहा ना लिसनिंग वर्कशॉप है, तो मुझे लगता है कि इसकी तो बहुत ही ज्यादा जरूरत है आज, क्योंकि हम बोलते बहुत है सुनते बहुत कम है। तो ये एक थेरेपी की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप यहाँ कुछ भी ना करें, सिर्फ एक कोने में बैठेंगे और यहाँ सिर्फ आंख बंद करके बहुत सारे बर्ड्स की जो आवाज आती है यहाँ पर, उसे सिर्फ सुनेंगे तो भी बहुत सुकून मिलेगा। तो नेचर के साथ में जो जुड़ा हुआ है, जो जुड़ना चाहता है, उसके लिए ये 3 दिन बहुत बड़े ही यादगार 3 दिन रहने वाले हैं। तो जरूर से रजिस्टर कीजिए, यहाँ आके भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। एक ऐसा आर्ट फेस्टिवल जिसका हिस्सा हम हमेशा बनने की कोशिश करते हैं और ये हमारे शहर में हो रहा है, तो हम जरूर आ सकते हैं। VNM हमेशा ऐसी चीजें आप तक पहुंचाता आया है कि आप हमेशा नेचर से कैसे जुड़ सकते हैं। किसान को कभी शुक्रिया हम अदा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सारी चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। जहां आप खड़े हैं बहुत सारी दुकानें हैं, मॉल्स है, आप ले लेते हैं। कभी किसान को थैंक यू कहकर देखिए, तो ये नेचर हम पर हमेशा जो मेहरबानी करता रहता है उसमें कभी कमी नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया, आप सबका भी बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं इस आर्ट फेस्टिवल को लेकर। आपने जो सोचा है वो बहुत सफल हो और बहुत 3 दिन सब एंजॉय करें। आपके साथ में हम भी एंजॉय करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।
बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। VNM टीवी पर खबरें और ऐसी खास चर्चा के लिए जुड़े रहे। VNM टीवी का यूट्यूब चैनल है, VNM टीवी का इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर और VNM टीवी का वेबसाइट है जहां आप खबरें पढ़ सकते हैं। और अब जियो फाइबर चैनल नंबर 498 पर दिन भर खबरें आप तक पहुंचती रहती हैं। तो जुड़े रहें हमारे साथ और नेचर से प्यार करते रहें। नमस्कार।